पिछली क्लास में 4.2 का सब कंप्लीट कर लिए थे। 4.2 में सिद्ध करने वाला सवाल था। अब हम पढ़ेंगे 4.3। इसमें टॉपिक बदल गई है। इसमें सिद्ध करने वाला सवाल होगा लेकिन टॉपिक बदल गई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझ गए? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें हम निकालेंगे। जब निर्देशांक दिया होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझ गए? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालने से पहले इसको देखो, हम सारणिक पढ़ रहे हैं तो सारणिक का यूज करेंगे, समझ गए? तुम्हें कक्षा 10 में पढ़ाया गया होगा लेकिन सारणिक नहीं बताया गया होगा क्योंकि उस समय उसमें सारणिक नहीं था, तुम सारणिक नहीं जानते थे तो रटवा दिया गया। अब इसमें बताया जाएगा। तो सारणिक विधि का हम प्रयोग करेंगे। x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पे लिखेंगे 1 1। ये तरीका है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे ये हमारा त्रिभुज है ABC और इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। ये निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ रहे हैं तो निर्देशांक होंगे। मान लिया इसका निर्देशांक x1 y1, दो ही निर्देशांक लेते हैं। 2 है कि 3 दिया? 2 ही दिया। x1 y1 हो गया, इसका निर्देशांक x2 y2 हो गया, इसका निर्देशांक x3 y3 हो गया। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, यहाँ पे भी 1/2 रहता है, 1/2 और ब्रैकेट में ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इसका विस्तार कर लेंगे। तो इसका विस्तार कर लेंगे हम, जो है 1/2। विस्तार देखो हम पंक्ति से भी कर सकते हैं, स्तंभ से भी कर सकते हैं। बात वही आएगी जैसे तुम कहोगे कि तुमने जो फार्मूला रटा था तो था 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1। तो अगर इससे विस्तार करोगे तो x1 x2 x3 तुरंत मिल जाएगा, और अगर इससे विस्तार करोगे तब भी तुम्हें x1 मिलेगा, लेकिन क्या होगा? माइनस माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? स्तंभ से विस्तार कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x1 ब्रैकेट में क्या x1 लिए तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढकेंगे ना, ये ढक लिए तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3। तो ऐसे याद रख, ये 1 है तो यहाँ पे y में 2 आता है, y2 माइनस y3। अब देखो ये प्लस है तो ये माइनस होगा ना, यानी कि माइनस x2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x2 से होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे तो y1 माइनस y3 और प्लस x3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? इससे हाँ y1 माइनस y2 ये हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। 1/2 ब्रैकेट में इसमें से माइनस कॉमन करोगे तो y3 माइनस y2 हो जाए इसमें से, क्योंकि ये तो ठीक है हमारा। 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 हो जाएगा प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज का फार्मूला हो जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, समझ गए? तो ये फार्मूला हमें याद रखना है। ये फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का है। अब तुम्हें रटना नहीं है, बस ये सीक्वेंस जो क्रम हमने लिखा है इसको याद कर लेना है। चलो अब सवाल करते हैं। इसका पहला सवाल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे। इसका पहला सवाल करते हैं। देखो निर्देशांक हमें दे रखा है। पहला सवाल, पहला का पहला, इसमें निर्देशांक दिया है, एक ठो बता रहे हैं, सब बाकी तो आसान ही रहेंगे। 1 0 6 0 और 4,3 है, ये निर्देशांक दिया है हमें। तो इसमें क्या करेंगे? देखो सहूलियत के लिए हम इसके ऊपर ही लिख लेते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है, समझ गए? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है? निम्नलिखित में प्रत्येक दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बताना है तो हम सारणिक विधि से बताएंगे, समझ गए? तो देखो पहले x1 x2 x3 लिखते हैं ना, तो x1 x2 x3 लिख लो।
क्या है 1 0 की 6 x1 x2 y1 0 3 और यहाँ पे 1 1 1। अब इसका विस्तार करके मान निकाल दो। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र 1/2 रहेगा, 1/2 रहेगा। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो 1/2 रहेगा। अब इसी को हल कर दो, 1/2 और ये ब्रैकेट में हम 1 लेंगे ना, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे। तो इससे होकर जाने वाला ये और ये, तो 0 0 -3। अब देखो प्लस माइनस फिर प्लस, तो प्लस या तो इससे करो विस्तार, हाँ 0 खत्म हो जाएगा, सही कह रहे हो। तो +1 कर देते हैं, इससे होकर जाने वाला स्तंभ और पंक्ति ढक लेंगे तो 18 - 0, हाँ तो 1/2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा -3 और +18, तो आ जाएगा 1/2 गुणे 15, तो 15/2 यानी कि 7.5 मात्रक। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, मात्रक, यूनिट। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, समझ गए। तो इस तरह हम लगा लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तुम विस्तार कर सकते हो, किधर से भी कर सकते हो गया, ये इस तरह लगा सकते हैं। तुम कहोगे कि इधर से हम विस्तार करें तो इधर से भी करोगे तो वही मान आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, समझ गए। तो इस तरह देखो, इसका पहला दूसरा और तीसरा सवाल तुम लगा सकते हो। तो छोड़ देते हैं पहला दूसरा सेम, नहीं एक ठो तीसरा कर देते हैं, माइनस माइनस में दिया है तो इसका तीसरा कर देते हैं, साथ में तुम लोग भी करो। देखो इसमें चल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, निर्देशांक ज्यामिति में जो तुम पढ़े थे, याद है फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का, 1/2 x1 ब्रैकेट में वो वाला चल रहा है। तो इसमें थोड़ा सा सारणिक का प्रयोग करके लगा रहे हैं। देखो तुम पूछ रहे थे ना विस्तार कैसे करते हैं, तो बता रहे हैं। देखो इसमें हमें निर्देशांक दिया है तीसरा नंबर, क्या दिया है, -2 -3 और दिया है 3 2 और -1 -8। लगाओ साथ में तुम लोग भी। देखो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तुम जो फार्मूला रटे थे ना वो इस पैटर्न पे था, 1/2 ये क्रम होता है, x1 x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1। अब जब इसको तुम हल करोगे तो तुम्हारा वो सूत्र आ जाता है त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल वाला। तो बस x1 x2 x3 का मान रखो, y1 y2 है, यहाँ पे 1 1 कर दो, यानी कि 1/2 ब्रैकेट में x1 का मान -2, x2 का मान 3 और x3 का मान -1, और ये -3 3 3 नहीं 2 और -8, ये 1 1 1, ये हमारा सारणिक हो गया। अब इसका देखो विस्तार करेंगे हम। अब देखो तुम सारणिक का हमने जो गुणधर्म बताया है ना, अगर तुम्हें कहीं 0 दिख रहा हो तो तुम यूज करके लगा सकते हो, समझ गए। अगर तुम्हें कहीं दिख रहा होगा कि हम अगर जोड़े घटाएं तो हमें 0 मिल जाएगा, तो तुम उसका यूज कर सकते हो। लेकिन हमें नहीं कहीं दिख रहा है, घटाने पे 1 0 हो जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, इसलिए विस्तार करते हैं। देखो 1/2 इसका विस्तार हम करते हैं ना तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से करते हैं। ये हमारा पंक्ति है, ये लाइन है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, और ये हमारा क्या है, स्तंभ है, समझ गए। जैसे -2 -3 1, ये पहली पंक्ति, 3 2 1 दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, और -2 3 -1 ये क्या, स्तंभ, दूसरा तीसरा स्तंभ है। तो किसी पंक्ति या स्तंभ से कर सकते हो। और सारणिक का चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस। तो चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं, -2, अब 2 से विस्तार कर रहे हैं, इससे होकर जाने वाले स्तंभ और पंक्ति को ढक लेंगे। ये इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये है, और -2 से होकर जाने वाली पंक्ति ये है। दोनों को जब हम ढक लेंगे तो बचेगा क्या, यही दोनों बचेंगे ना। तो हम ऊपर से नीचे हमेशा गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे, समझ गए। तो -2 2 का 1 में करोगे 2 1 कम 2, और -8 का 1 में करोगे तो प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस है, मैंने बताया कि इसका गुणा करके फिर माइनस लिखते हैं, इसका इसमें गुणा, तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो। अब यहाँ पे सारणिक का चिन्ह माइनस होता है, पहले से भी माइनस है, तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा। इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे। -3 से होकर जाने वाला स्तंभ ये है और पंक्ति ये है, ढक लेंगे तो ये दोनों बचेंगे। यानी कि 3 का 1 में गुणा करो 3 और -1 का 1 में करोगे माइनस, लेकिन सूत्र वाला जो माइनस उसको प्लस कर देगा, यानी कि 3 + 1 और फिर +1 लेंगे। इससे होकर जाने वाले पंक्ति, 1 से होकर जाने वाला स्तंभ ये है और पंक्ति ये है, इसको ढक लिए तुम तो बचा क्या, ये दोनों बचा। 3 का -8 में और माइनस इसका इसमें, तो 8 3 24 -24 प्लस हो जाएगा। एक सूत्र वाला माइनस, एक माइनस पहले से है, बस इसी को हल कर दो। 8 2 10 -20 और 4 3 12 और कितना -22 हल कर दो। 22 और 20 कितना हो जाएगा। हाँ, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, 22 44 है, ये 42 हो जाएगा, यानी कि -42 + 12 1/2 कितना घटाओगे तो आ जाएगा 30, -30 आएगा तो तो ये 15 -15 मात्रक, माइनस छोड़ देंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होगा, इसलिए हम माइनस छोड़ देंगे तो 15 मात्रक आएगा। माइनस लिखते नहीं है, ये जो है सारणिक से हम लगा रहे हैं तो माइनस को छोड़ देते हैं, लिखते हैं 15 मात्रक। तो इस तरह विस्तार करना, देखो भाई विस्तार करना मत भूलना, ये मूल है, जड़ है समझ लो। अगर यही तुम भूल गए विस्तार करना या ढकना, कैसे ढक रहे हैं कैसे गुणा कर रहे हैं, तब फिर सारणिक का सवाल लगाने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि ये मूल चीज है, समझ गए। इसको समझना जरूरी है, आप भी हो या सारणिक हो, सब में विस्तार करेंगे ऐसे। चलो आगे चलते हैं, इसका 2 नंबर सवाल हम देखते हैं। दो नंबर देखो, सररेख करना है। सररेख का मतलब बता सकता है कोई? सररेख का मतलब क्या, सररेख का मतलब क्या होता है? तुम बताओ जी, सररेख का मतलब क्या होता है? सररेख का मतलब होता है कि 3 ऐसे बिंदु जो एक सीधी रेखा पर स्थित हो और उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। समझ गए? अगर 3 बिंदु हैं, अगर एक सीधी रेखा पर हैं तो इनसे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, यानी कि इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे? सररेख कहलाएंगे। सररेख बिंदु किसे कहते हैं? तो ऐसे 3 बिंदु जिनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, तो तीनों बिंदु क्या कहलाते हैं? सररेख कहलाते हैं। अर्थात कि 0 होने का मतलब ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो सीधे ना होंगे। अगर त्रिभुज थोड़ा सा बनता है या थोड़ा सा इधर उधर होते तुरंत त्रिभुज बन जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर, अगर ये बिंदु ऐसे करके ऐसे कर दिए तो त्रिभुज बन गया कि नहीं? थोड़ा सा इधर उधर, अगर एकदम सीधे होंगे तब नहीं बनेगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो बस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लाना है हमें और दिखाना है। चलो देखो, इसमें दिया है बिंदु हमें, दर्शाइए कि बिंदु ए, क्या दिया है? A, B + C। बोलो आगे, B C + A। C क्या? C, A + ये 3 बिंदु दिया है हमें और हमें दर्शाना है कि ये सररेख है। समझ गए? यानी कि हमारा देखो, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3, ये y3। चलो आगे चलते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? तो आया ना? फिर कर रहे हैं, फिर समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर सस्पेंस होगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत तो देखो, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखो x1 x2 x3, लिखो x1 A, x2 लिखो B, x3 C, y1 y2 लिखो B + C, C + A + B। हाँ लगा दे रहे हैं, 1/2 रहेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो 1/2 आगे रहेगा। चलो 1/2। अब देखो सारणिक का गुणधर्म अगर कोई लग रहा होगा तो हम लगाएंगे। कोई लग रहा है सारणिक का गुणधर्म? अगर इसको इसमें से घटाते हैं तो देखो क्या होगा, C से C कट जाएगा, B - A बच जाएगा, एक ठो 0 हो जाएगा, ये A - B हो जाएगा,
यानी कि लग रहा है कुछ ठीक ठाक। तो हम देखो इसमें सारणिक का गुणधर्म बताए हैं, उसका यूज कर लेते हैं। नहीं भी करोगे तब भी आ जाएगा, तो थोड़ा सा अगर लग रहा है तो इसको इसमें से घटा देते हैं। हाँ गुड़ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, गुड़ लगा सकते हो तुम। हाँ हाँ, एक एक है तो त्रिभुज के गुण धर्म को यूज कर दो। अगर नहीं करना चाहते हो तो सीधे हल कर दो, तब भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे हल कर देते हैं, समझ गए। हम जो है एक पंक्ति या एक स्तंभ से विस्तार कर देते हैं, क्योंकि कोई बड़ा नहीं दिख रहा है हमें कि आप गुड़ लगाना जरूरी है। ये देखो प्लस माइनस प्लस, ये सारणी का चिन्ह होता है चारों तरफ प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एकांतर क्रम से ये सारणी का चिन्ह होता है, एकांतर क्रम से प्लस माइनस। इसको कभी भूलना मत, नहीं तो सारणी का आंसर तुम्हारा गलत आने लगेगा। ये जो चिन्ह हम बता रहे हैं प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस है यानी कि ए, इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढको और गुणा करो। देखो ये स्तंभ हो गया, ये पंक्ति हो गया, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो सी प्लस ए माइनस ए माइनस बी। गुणा हमेशा ऊपर से नीचे करना होता है, ये नहीं कि पहले इसका करके फिर माइनस इसका लिखो, हमेशा ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, समझ गए। तो ये हो गया, अब माइनस रहेगा यहाँ पे, चिन्ह क्या माइनस है, बी प्लस सी, इससे होकर जाने वाले स्तंभ ये और पंक्ति ये ढक लो, तो बी माइनस सी, तो बी माइनस सी ये हो गया, और प्लस 1, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक दो, इसका गुणा इसमें करो, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ये सी स्क्वायर प्लस ए सी या सी ए जो भी। अब गुणा कर दो सबका, सब कट जाएगा, ए से ए कट रहा है, तो ये सी माइनस बी, ए का गुणा करेंगे तो ए सी हो जाएगा, एक का तो माइनस ए बी। अब ये देखो b का गुणा करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जाएगा b तो इसको माइनस कर देगा, तो पहले गुणा कर लेते हैं या माइनस भी साथ में, माइनस बी स्क्वायर। ये देखो b का c में करोगे बी सी तो प्लस बी सी, और c का करोगे तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा, माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। हाँ फिर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। अरे यार कैसे हो गया, ए बी कट रहा है, बी स्क्वायर भी कट रहा है, अरे यार ए सी तो माइनस में रहेगा ना, कैसे बोले हो तुम, प्लस सब रहेगा, ये कुछ सी का सी स्क्वायर होगा, इसका गुणा करोगे तो माइनस हट जाएगा, यहाँ भी माइनस रहेगा ना। देखो इसका इसमें गुणा किए, बी का ए बी में ए बी हो गया, बी का बी में बी स्क्वायर, अब फिर माइनस माइनस इसका गुणा करो तो सी का सी स्क्वायर और सी का ए में ए सी, ये माइनस दोनों में होगा गुणा ना माइनस का, समझ गए। तो यहाँ पे माइनस ए सी रहेगा, समझ गए, समझ में आया है ना। हाँ अब सब कट रहा है तो ऐसे तुरंत काट देते हैं, सबको कट रहा है ना। हाँ सब कट गया तो क्या बचा, 0, यानी कि बराबर आ गया 0। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 हो गया, इसलिए ये सररेख होंगे, समझ गए। ये तीनों बिंदु क्या होंगे, सररेख होंगे। सररेख का मतलब होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 लाओ। हाँ इसको नोट कर लो, और आगे का सवाल हम करते हैं, k का मान बताना है। बस थोड़ा सा ये पैटर्न नोट कर लो, ये वाला पैटर्न जो लिखे हैं बस, और बाकी कर सकते हो तुम। लिखोगे, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर देखो देखते हैं। 3 नंबर क्या है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। देखो बहुत आसान सवाल है, 2 सवाल दिया है 3 में, तो पहला हम कर लेते हैं। देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई, समझ गए। और दिया है बिंदु का निर्देशांक दे दिया है, ए का निर्देशांक दिया है, क्या दिया है,
k कामा 0, b का निर्देशांक 4 0, हाँ c का निर्देशांक 0 2। चल तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कर लेना हमें। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 और इसके जगह पे वो जो फार्मूला लगा रहे थे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1, समझ गए। तो चलो हम लगा लेते हैं। ये x1 हमारा पहला वाला होगा 4 0, ये y1 y2 2 बराबर 4। चलो हल कर लेते हैं। 1/2 ये हल करेंगे तो इससे हल करते हैं कि इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढको कि ये देखो स्तंभ हो गया और इससे होकर जाने वाले पंक्ति हो गया ढक गया। तो 1 का 0 में गुणा करोगे 0 और 2 का 1 में करोगे 2, यानी कि 0 - 2 0 है। इसको नहीं लेंगे, अर्थात अगर +0 करोगे अंदर कुछ भी तुम पंक्ति स्तंभ ढको तो 0 ही आएगा ना, इसलिए इसको नहीं लेंगे क्योंकि उसका मान 0 आएगा। 1 लो तो +1, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढको, ये स्तंभ ये पंक्ति। 4 दूना 8 -0 बराबर 4। तो ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में -2k और क्या आ जाएगा +8 बराबर 4। इसमें से 2 कामन कर लो तो 2 कामन कर लेंगे तो 2/2 हो जाएगा -k + 4 ना, 2 कामन कर लिए हैं, हाँ। तो -k + 4 बराबर 4, तो -k बराबर 4 - 4 -k बराबर हो जाएगा 0, यानी कि k बराबर आ जाएगा 0। k का मान क्या होगा 0 होगा, यही आंसर होगा इसका, समझ गए। k के जगह पे 0 रहेगा, हाँ लग जाएगा। अब तुम्हें अगर चेक करना है आंसर सही है कि नहीं सही है तो k के जगह पे 0 रख दो। यहाँ पे क्या हम कर दिए 0, और अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो 4 आएगा। त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो 4 आएगा। ये 0 हो गया, तो अगर त्रिभुज का तुम क्षेत्रफल निकालोगे, अभी हम k लिख देंगे यहाँ पे, बता रहे हैं। अगर ये 0 कर दी 2 ठो 0 हो गया, 1 से विस्तार करोगे ना तो 1/2, 1 से विस्तार करोगे तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक दिए, तो 4 दूना 8, तो गुणे 8 बस 8 - 0, तो 2 चौका 8 बराबर 4 आ गया कि नहीं। तो वही है आंसर, सही है, समझ गए। तो यहाँ पे k कर लो, तो इस तरह इसको हम लगा लेंगे, समझ में आ गया। आसान एकदम है, k का मान हमें बताना है। ऐसा एक और है, उसको तुम लोग घर पे कर लेना, मतलब यहाँ पे k दे दिया है, बस सेम प्रोसेस वही रहेगा। अगला देखो 4 नंबर सवाल है, सारणिक का प्रयोग करके इतना को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो कैसे लगाएंगे इसको, सारणिक का प्रयोग करना है। इसमें देखो सारणिक का प्रयोग करके इतना को मिलाने वाली रेखा का समीकरण 1, 2, 3, 6 ये है मिलाने वाली रेखा का समीकरण। देखो क्या है ना, ये 2 बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया है, इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण, समझ गए। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो दोनों बिंदु हैं ये बिंदु P से होकर गुजरते हैं, समझ गए। ये दोनों जो बिंदु P से होकर गुजरते हैं, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो हम जो है अपने से एक मान लेंगे कि इस रेखा पर बिंदु P स्थित है। क्या मान लेंगे कि एक बिंदु P इस पर क्या है स्थित है। तो बस उसी तरह हम लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे AB का समीकरण, या इसको A मान लें इसको B मान लें। तो AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण बराबर, इसको लिखेंगे x1 x2 x3, इसको x3 मान लेना, ये जो P तुम्हारा है इसको x3 मान लेना। तो ये तुम्हारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 y3। तो ये क्या हो जाएगा 1 3 x 2 3, हाँ 2 6 y 1 1 1,
वही दिया है ना, एक एक ही दिया है ना, थोड़ा सा स्टॉप, एक एक देखो रेखा का समीकरण हमें बताना है, तो इसको हम लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही लगाएंगे। थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे क्या हम मानेंगे, माना इस पर कोई एक बिंदु P है, ये जो रेखा है ना एक त्रिभुज से होकर जाती है, एक बिंदु यहाँ पे P है मान लेंगे। अब देखो रेखा का समीकरण हमें बताना है, P का निर्देशांक हमने XY माना। अब रेखा का अगर हमें समीकरण बताना है तो क्या करना होगा कि इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। जब शून्य होगा तभी रेखा होगी ना। अगर तीन बिंदु है, अगर रेखा हमें सिद्ध करना है तो ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। अगर क्षेत्रफल शून्य होगा तो तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हो जाएंगे, अर्थात एक रेखा हो जाएगी, समझ गए, एक रेखा हो जाएगी। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल को शून्य करना होगा। इससे बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, हम शून्य कर देंगे, समझ गए। इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, शून्य कर देंगे, 1/2, और इसी को हल कर दो, रेखा का समीकरण आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य कर देना है बस तुम्हें। त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा अर्थात त्रिभुज नहीं है, तो क्या है फिर, रेखा है। त्रिभुज नहीं होगा तो रेखा है। तो चलो 1/2, एक से विस्तार कर देते हैं, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढकते हैं, तो ये 6 1 कम 6 माइनस वाई, और 2 को लेंगे -2, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढकते हैं, तो 3 माइनस एक्स, और +1, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढकते हैं, तो 3y माइनस 6x बराबर 0। 2 का गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये क्या बच जाएगा, 6 माइनस वाई माइनस 3 दूना 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, और तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 4x बराबर 0। 2 कामन कर लो, y माइनस 2x बराबर 0, माइनस कामन कर लो तो y बराबर 2x लिख दो। यही आंसर हो जाएगा, यही रेखा का समीकरण हो जाएगा तुम्हारा। नई चाबी नहीं दी है, देखिए, हाँ ठीक। तो यही क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया, आप गलती नहीं करोगे ना। क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 करना है तुम्हें, समझ गए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो रेखा होगी बस। तो इसी तरह हम लगा लेंगे। अब एक और रेखा का कर लेते हैं, तुम्हारा जो है क्लियर हो जाए। दूसरा भी रेखा का समीकरण दिया है, 4 का ये पहला सवाल था 4 नंबर का। अब दूसरा करते हैं। क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को शून्य करना है। आगे तुम अपने घर पे जाके का ये जो है गुणा भाग कर लेना, बस नियम पता होना चाहिए। चौथा का दूसरा देखो क्या दिया है, चौथा का दूसरा दिया है -2, 0, ये और है 0 4 0, कहाँ से लिखती है जी, ये 3 1 9 3 है क्या, 3 1 9 3, और इसी के बगल में हम P को भी साथ में लिख लेते हैं। अब समझ गए, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलो, तो AB का समीकरण 1/2, इससे बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को शून्य करेंगे। x1 का मान 3 9 x 1 3 y 1 1 1 बराबर 0। 1/2 हल कर दो, 3 को लेंगे तो इससे होकर जाने वाले स्तंभ और पंक्ति को ढकेंगे। 3 1 कम 3 माइनस वाई -1, इससे होकर जाने वाले स्तंभ और पंक्ति को ढकेंगे, तो 9 1 कम 9 माइनस एक्स।
1 लेंगे, इससे होकर जाने वाले स्तंभ और पंक्ति को ढकेंगे तो 9y माइनस 3x, 9y माइनस 3x, बस इसी को हल कर दो। 2 का 0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 3 का अंदर गुणा करो, 3 3 9 माइनस 3y, ये माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x बराबर 0। ये देखो 9 से 9 कट जाएगा और क्या बच जाएगा, 3y में से 9y घटाओगे तो 6y, और x और 3x घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन करो, 3y माइनस x बराबर 0, यानी कि 3y माइनस x बराबर 0। ये हमारा रेखा का समीकरण मिल जाएगा, या x बराबर 3y, या इसको कह सकते हो x बराबर 3y। x माइनस 3y, वही बात है भाई, x माइनस 3y। अब देखो, अब इसको इधर ला दी तो नहीं हो जाएगा x माइनस 3y, हो गया कि नहीं। ये उधर कौन 3y, अरे हम x को भेजे हैं, हम x को उधर भेजे हैं, उधर इधर से क्या मतलब होता है, ये वही चीज है। अभी जो तुम कह रहे हो माइनस कॉमन कर लो, माइनस उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 3y। माइनस कॉमन करोगे तो x माइनस 3y होगा ना, इधर का माइनस उधर जाएगा तो 0 में माइनस का भाग करोगे तो 0, 0 में किसी का भाग करो माइनस का प्लस का 0 होता है ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये 4 नंबर था। चलो लास्ट सवाल इसका है, 5 नंबर देख लेते हैं। पांच नंबर क्या कह रहे हैं, यदि शीर्ष इतना और इतना वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 है तो k का मान बताइए। बहुत ही आसान है, ये शीर्ष का 2 का मान माइनस 6, 5 का मान 4, k का मान 4। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 दिया है तो k का मान बताना है। तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c, बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्र दिया है 35 वर्ग इकाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर दिया है 35। इसके जगह पे लिखो 1/2 x1 2 x2 5 k माइनस 6 4 4 1 1 1 35। अब इसको आगे सरल करेंगे। हाँ देखो कैसे सरल करेंगे, तो 2 को ले लेते हैं, इससे होकर जाने वाले स्तंभ और पंक्ति को ढक लेते हैं। 4 एकम 4 माइनस 4 हो जाएगा ना, माइनस 6 तो ये प्लस 6 हो जाएगा क्योंकि चिन्ह प्लस माइनस प्लस होता है। तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे। 5 एकम 5 माइनस k हो जाएगा +1। इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे तो 5 चौका 20 माइनस 4k बराबर 35। चलो अब इसमें से क्या है, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, ये हो जाएगा 0 पूरा, 2 गुणे 0 यानी 0, और ये 6 का इसमें गुणा कर लो, 6 5 30 माइनस 6k, और ये हो जाएगा 20 माइनस 4k 35। चलो हल कर लेते हैं इसको, ये तो 0 हो गया, 30 और 20 50 हो जाएगा, हाँ माइनस 10 के। 2 कॉमन कर लो इसमें से, 35 2 कॉमन करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, हाँ 25 और 5 के बराबर 35। ये कट जाएगा। अब 5 कॉमन कर लेते हैं, 5 कॉमन करेंगे तो 5 माइनस k बराबर आएगा 35। 5 से कटा दो 35 को, 5 7 35, यानी कि 5 माइनस k बराबर 7, यही होगा ना। तो k को इधर इसको इधर, तो k बराबर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 7 बराबर k बराबर आ जाएगा -2, माइनस आएगा, k बराबर -2, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो आज हमने जो है 4.3 का सभी सवालों को कर लिया है। इसमें 5 सवाल थे, शेष क्लास अगले दिन करेंगे। अगली क्लास में जो है
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो है कमेंट पे अपने सवाल को दें। अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें जो भी क्लास 10 12th का बच्चा है।